चलिए आज सुनते हैं गिरजा माई के रोट की कहानी। ये व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार, बुधवार, रविवार या शुक्रवार के दिन किया जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ये व्रत स्त्रियां अपने पतियों से छुप कर रखती हैं और छुप कर ही रोट को खाती हैं। ऐसा वो क्यों करती है ये हमें कहानी से पता चलता है। चलिए अब हम इंटरेस्टिंग सी गिरजा माई के व्रत की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे जो अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, चारों तरफ सुख समृद्धि थी। एक दिन भादो का महीना था। रानी ने गिरजा माई का व्रत रखा, रोट बनाई, पूजा अर्चना की, कहानी सुनी और जैसे ही रानी रोट लेकर खाने बैठी तभी वहां पर राजा साहब आ गए। राजा ने रानी को मोटे मोटे रोट खाते देखा तो तुरंत ही राजा रानी के पास गए, उसके हाथ से वो रोट छीन लिए और पास ही खड़े कुत्ते को डाल दिए और रानी से बोले, अरे मेरी रानी, तुम तो इतनी नाजुक हो, इतने मोटे मोटे रोट तुम कैसे खा सकती हो। रानी कुछ कहना चाहती थी लेकिन राजा से कुछ नहीं कह पाई। राजा की इस हरकत से गिरजा माई नाराज हो गई। उसी दिन से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अपने राज्य में ऐसे हालात में राजा रानी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा रानी ने अपना महल, अपना नगर छोड़ दिया और कहीं दूर जाने के लिए चल दिए। चलते चलते सुबह हो गई। राजा को बहुत भूख लगी थी। राजा रानी से बोले, रानी तुम थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं तीतर मार के लाता हूँ। राजा तीतर का शिकार करके लाया और रानी को देते हुए बोला, हे रानी, इतना तुम इन तीतर को बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। जब राजा साहब नहाने गए तो रानी ने एक आश्चर्य की बात देखी, वो मरे हुए तीतर उड़ गए। नहा कर आने के बाद जब राजा ने उन तीतर के बारे में पूछा तो रानी कैसे कहती कि मरे हुए तीतर उड़ गए। रानी राजा से बोली, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए सारे तीतर मैंने खा लिए। राजा बोले, ठीक है। वो दोनों थोड़ी दूर आगे चले। एक नदी पड़ी। नदी के पास रुककर रानी बोली, महाराज आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तीतर पकड़ के लाती हूँ। इस बार रानी तीतर मार के लाई और राजा को देकर बोली, महाराज इतना आप ये तीतर पकाइए, मैं नहा कर आ जाऊं। इस बार पुनः वो मरे हुए तीतर उड़ गए और राजा सब समझ गए। नहाकर आकर जब रानी ने राजा से तीतर के बारे में पूछा तो राजा ने भी कह दिया, जैसे कल तुमने खा लिए थे आज सारे तीतर मैंने खा लिए। उदास होकर, दुखी होकर राजा रानी वहां से चल दिए। रास्ते में राजा की बहन का घर पड़ता था। राजा ने सोचा, चलो देखते इस बुरे वक्त में मेरी बहन मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। राजा ने एक दूत को अपने बहन के घर भेजा। बहन ने दूत से पूछा, मेरे भाई भाभी किस हाल में हैं? जब दूत से राजा रानी का हाल सुना तो बहन ने बहुत सा सामान दूत को दिया और राजा को देने के लिए कहा और कहा कि वो वहीं रुकें, अभी मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने आती हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर राजा रानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बहन का दिया सारा सामान वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। थोड़ी दूर आगे चलने पर राजा के दोस्त का घर पड़ा। राजा ने दूत को अपने दोस्त के घर भेजा। दूत से राजा का हाल सुनकर दोस्त ने बड़े प्यार से राजा रानी को घर में बुलाया, उन्हें बिठाया। रात को खाने के समय एक आश्चर्य की बात राजा ने देखी कि खूंटी पर सोने का एक हार टंगा था जो धीरे धीरे खूंटी निकल रही थी। राजा समझ गए कि अब उन पर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगना ही शेष है। खाने के बाद जब उस हार की जरूरत पड़ी और हार खूंटी पर नहीं मिला तो सबने सोचा, हो ना हो हार राजा ने ही चोरी किया है। हालांकि दोस्त ने राजा से ऐसा नहीं कहा। राजा ने दोस्त से कहा कि बुरे वक्त में सब बुरा ही होता है, अब मुझे जाना होगा। राजा रानी ने अब सोच लिया कि अब वो किसी के घर नहीं जाएंगे। चलते चलते वो लोग एक नगर में पहुंचे। राजा रानी ने वहां रहकर मेहनत मजदूरी शुरू की। राजा को जो भी काम मिलता वो कर लेते।
रानी ने भी औरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। भादों का महीना आया। रानी ने देखा कि सब औरतें अपने घर में रोट बना रही हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति से सेवन कर रही हैं। रानी को भी सब समझ आ गया। उसने गिरजा माँ से माफी मांगी और कहा कि आज मुझे जो भी रुपए मिलेंगे उससे मैं भी पूरी श्रद्धा से आपके रोट बनाऊंगी। उस दिन मालकिन बड़ी खुश थी। उसने रानी को कुछ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, जिससे रानी ने रोट बनाने का सारा सामान खरीदा। अगले दिन राजा के काम पर जाने के बाद रानी ने पूरी श्रद्धा भक्ति से गिरजा बीबी के रोट बनाए, पूजा की, व्रत किया और कहानी सुनी। उसके बाद पूरी श्रद्धा से उन रोट का सेवन किया, गिरजा बीबी से माफी मांगी। गिरजा माई उनसे खुश हो गई, उन पर अपनी कृपा बरसा दी। राजा रानी को ढूंढते हुए उनके सैनिक आ गए। सैनिक राजा से बोले, महाराज आप कहाँ हो? आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। राजा रानी वापस अपने नगर की ओर चल दिए। रास्ते में फिर से उनके दोस्त का घर पड़ा। राजा ने कहा, रानी जाने से पहले एक बार तो मुझे अपने दोस्त से मिलना ही होगा। बुरे वक्त में इसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। राजा रानी अपने दोस्त के घर गए। खाना खाते हुए राजा ने आश्चर्य की बात सबको दिखाई। पिछली बार जिस खूंटी से हार गायब हो गया था, उस खूंटी पर खुद बेखुद हार वापस आ गया। राजा ने सबसे कहा कि देखो, जब वक्त बुरा होता है तो सब कुछ गलत ही होता जाता है। अच्छे वक्त में भगवान भी अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। अपने दोस्त को बहुत सा धन देकर, गिफ्ट देकर राजा वहां से चले। रास्ते में उनकी बहन का घर पड़ा। बहन ने दूत से पूछा कि इस बार मेरे भाई भाभी किस कंडीशन में हैं। दूत से राजा रानी की कंडीशन सुनकर बहन भागी भागी उनसे मिलने आई। इस पर राजा ने कहा, नहीं, जब हम बुरे वक्त में तेरे घर नहीं आ सकते तो आज भी नहीं जाएंगे। हम तो बस तुझसे मिलने आए हैं। राजा ने अपनी बहन को बहुत सा धन, हीरे जवाहरात, बहुत से गिफ्ट देकर विदा किया। उसके बाद जब वो चल रहे थे तो राजा रानी ने एक आश्चर्य की चीज देखी। नदी के पास मरे हुए तीतर पड़े थे। राजा रानी मुस्कुरा दिए और वापस अपने नगर आ गए। नगरवासियों ने ढोल नगाड़े बजाए, राजा रानी का बड़े अच्छे से स्वागत किया। राजा रानी अपने नगर आके बहुत खुश थे। अगले दिन राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि गिरजा बीबी की रोटे हर कोई करे और इनका सेवन पूरी श्रद्धा भक्ति से करे। जैसे गिरजा माँ ने राजा रानी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसी माँ अपने हर भक्त पर अपनी कृपा बरसाना, सबको खुश रखना, सबका ध्यान रखना, सब पर अपनी कृपा बरसाना। जय माँ गिरजा बेबी, जय माँ गिरजा माता।